हाय गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल गीता स्टिच मैजिक। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में ब्लाउज की कटिंग करना सीखा था, 4 टक्स विद बेल्ट स्टिच करने के बाद रेडी हो गई है। तो इस ब्लाउज की इस वीडियो में हम स्टिचिंग सीखेंगे, बट इससे पहले मैं आपको इसमें नाप बता देती हूँ कि किस तरीके से हम कौन सा जो नाप लेते हैं, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। और जो आपने वीडियो देखी है हमारी ड्राफ्टिंग की, जिसमें हमने कटिंग किया है, तो उसमें भी जो डॉट्स होते हैं जो हम ड्राफ्टिंग करते हैं वो किस बेस पे और किस तरीके से नाप लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये वाला जो ब्लाउज है, तो फर्स्टली लेंथ की अगर हम बात करेंगे तो हमने जैसे कि लास्ट टाइम भी बात किया था, 13.5 इंच की हमें लेंथ रखनी थी। तो देखिए यहाँ पे 13.5 इंच की हमारी लेंथ हो गई है। तो लेंथ को हम इस तरीके से नापेंगे। इसके बाद जो हमारे थे टक्स लगाने के लिए हम लेते हैं मेजरमेंट हमारा शोल्डर टू अपेक्स, अपेक्स टू अपेक्स तरीके से हम नाप लेंगे। तो जो शोल्डर टू अपेक्स लेंगे, देखिए ये हमारा आ रहा था 10 इंच का। तो ये देखिए यहाँ पे 10 इंच का हमारा डॉट आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमने डॉट लिया था। तो इस तरीके से जो शोल्डर से हमें रखना है, शोल्डर पॉइंट से, और ये हमारे पॉइंट तक यानी कि मेन बस्ट तक रखना है। तो यहाँ पे जो आएगा हमारा, ये हमारा होगा शोल्डर टू अपेक्स का नाप। और अपेक्स टू अपेक्स हम कैसे लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का, जो हमारा मेन बस्ट का, हम यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो ये देखिए 7 इंच रखा था हमने, 7 इंच आ रहा था हमारा। तो ये 7 इंच कंप्लीट हो रहा है। तो इसी को हाफ करके हम इस तरीके से एक साइड में लेते हैं। तो ये हो गया हमारा अपेक्स टू अपेक्स का। अब अगर हम स्लीव्स की बात करें, तो स्लीव्स का हम जो नाप लेते हैं वो यहाँ से लेते हैं, जो मोहरी का नाप हो गया। तो मोहरी हम यहाँ से यहाँ तक लेते हैं। तो ये देखिए हमारा 6.5 इंच का तैयार मोहरी है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम कटिंग भी करते हैं। और इस आर्मोल लेने की आपको ज़रूरत नहीं होती है नाप इसमें। ये जो हम बाकी जब हम मेजरमेंट करते हैं और हम ड्राफ्टिंग करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा आर्मोल निकल जाता है। सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो शोल्डर का नाप लेते हैं, अगर हम ब्लाउज से ले रहे हैं तो ब्लाउज में हमें क्या करना है, जो शोल्डर है वो हमें प्रॉपर, जो गला है वो प्रॉपर फैलाना है। और इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक हम लेंगे। ओके। तो ये देखिए हमारा 11.5 आ रहा है, बट जब यही नाप हम बॉडी पे लेंगे तो हमारा 14, 13.5 या 14 आएगा। तो बॉडी पे हम जब लेंगे तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमारी आर्म होल होती है, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं शोल्डर पर, जॉइंट से इस जॉइंट तक लेंगे। बट इसमें हमें ये ध्यान रखना है, जब हम कटिंग करेंगे, अगर हम ब्लाउज से नाप लेते हैं, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें इसमें शोल्डर माइनस नहीं करना होगा। क्योंकि अगर हम शोल्डर माइनस करेंगे तो फिर हमारा जो साइज है वो खराब हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी हमारा बना हुआ ब्लाउज है, इसमें ऑलरेडी जो शोल्डर माइनस होंगे। तो नेक का जो हम नाप लेंगे, तो नेक हम किस तरीके से रखेंगे, स्ट्रेट। जब हम अगर बॉडी पे नाप लेते हैं तो इस तरीके से शोल्डर से लेके यहाँ तक रखते हैं कि कितना हमारा नेक आ रहा है। तो ये देखिए, देख सकते हैं हम 5.5 का आ रहा है हमारा। तो इस तरीके से हम यहाँ से इस तरीके से देखेंगे यहाँ पे। इसी तरीके से हम बॉडी पे रख सकते हैं। मेजर अपना इंची टेप इस तरीके से रखना, और हमें जहाँ तक नाप चाहिए क्लाइंट से कंफर्म कर लेंगे और हम उतना ही नाप लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, तो दोनों ही हमारे जो नेक हैं वो सेम साइज के हैं। तो ये देख सकते हैं आप, तो ये हमारा हो जाता है नेक। इस तरीके से हम नेक का साइज लेंगे। आप इस तरीके से भी ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हमारा फिर हम जब डॉट लगाएंगे तो वहाँ पर भी इसी तरीके से हमें रखना होगा अपना इंची टेप। अदरवाइज अगर हम ऐसे रखते हैं तो इस तरीके से, और इस तरीके से रखते हैं तो इस तरीके से, दोनों ही सही है। आप जैसे भी कर सकते हैं, इसमें जैसा आपको ठीक लगे। शोल्डर की बात करें तो शोल्डर हम इस तरीके से लेते हैं कि हमें तैयार जो शोल्डर है वो कितना रखना है, या आप क्लाइंट से पूछ सकते हैं, बॉडी मेजरमेंट ले रहे हैं तो कितना उनको चाहिए। इसके अलावा जब हम चेस्ट की बात करें, तो अपर चेस्ट हम यहाँ से लेते हैं। इस तरीके से हम अपर चेस्ट का नाप लेंगे। बॉडी पे लेते हैं तो बॉडी के अकॉर्डिंग हम
जहाँ से हमारा आर्म होल खत्म हो रहा है वहीं से हम पूरा इंची टेप आगे से लेके पीछे तक करेंगे और फिर हम उसका नाप लेंगे। फिर हम मेन बस्ट का नाप लेंगे। तो मेन बस्ट यहाँ से हमारा जो होता है मेन बस्ट हम लेंगे और इस तरीके से कि कितना मेन बस्ट आ रहा है। इसके बाद हम बेल्ट वाला अगर ब्लाउज बनाते हैं तो अपर चेस्ट का भी नाप लेना होता है, जहाँ से हमारा बस्ट खत्म होता है तो वहां से। तो यहाँ से हम ले सकते हैं बॉडी में और फिर हमारा लास्ट नाप होता है वो यहाँ पर होता है। तो ये हमारा हो गया कमर का नाप। इस तरीके से वेस्ट का नाप इस तरीके से लेंगे। अगर हम और इस ये क्योंकि हमारा सिंगल साइड है तो इसी को हम जैसे 16 आ रहा है तो इसको हम डबल कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 32। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बॉडी का नाप लेंगे। इसी तरीके से हम ब्लाउज का नाप भी ले सकते हैं अगर हमारे पास ब्लाउज स्टिचिंग के लिए आता है कि ब्लाउज को स्टिच कराना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप इसका मेजरमेंट ले सकते हैं। अब आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि अपेक्स टू अपेक्स का नाप, शोल्डर टू अपेक्स कमर, अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट एंड मेन बस्ट। तो इस तरीके से आप नाप ले सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आइए अब हम इसकी स्टिचिंग देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बैक साइड इसका एक बार चेक कर सकते हैं। बैक साइड भी हमारा तैयार है और देखिए कहीं पे भी हमें ज़्यादा अलग से कोई सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ ये ब्लाउज हमारा तैयार हो गया है। तो और कोई अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं जिसमें हम आपको क्लियर कर देंगे। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये क्योंकि हमने बटन के लिए लगाया है तो अगर आप आई होल यानी कि हुक लगाते हैं तो ये जो साइड है हमारी वो इस साइड में आएगी, हमारी लेफ्ट साइड में आएगी। और ये वाला साइड हमारा, क्योंकि हम हुक तो जब लगाते हैं क्योंकि ये हमारा काज पट्टी है, ये बटन पट्टी है, तो ये जो पट्टी होगी ये हमारी आ जाएगी यहाँ पर जिसमें आई बनेंगे हमारे। और ये पट्टी हम इस साइड बनाएंगे जिसमें हम हुक लगाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप कौन सी ब्लाउज बना रहे हैं, उसमें बटन लगाएंगे या हुक लगाएंगे। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई है और इसी को हम स्टिचिंग में आप सीख लेते हैं। तो ये वीडियो आपको गाइस कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं और पूरी वीडियो देखें विदाउट स्किप, तो आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। कि हमने कटिंग कर लिया है। अब हम इसको इधर से उधर ना जाए और इसको थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा लेके चलेंगे क्योंकि यहाँ पर फ्यूजिंग का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो हम थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा लेके कट करेंगे यहाँ पर। और ये बहुत ही ध्यान से आपको करना है, इस तरीके से ध्यान रखते हुए। अभी हमारा इसके साथ अटैच है। इस तरीके से हम इसको की कटिंग कर लेंगे। ये ध्यान रख लिए हैं फ्रंट साइड का है वो थोड़ा सा गुलाई में कट रहा है, इस तरीके से। इसका फैब्रिक है, आप भी कट कर सकते हैं। और अगर फर्मे के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारा है वो हमारा कम था। तो इस तरीके से देखिए हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा गया स्लीव्स की कटिंग, ये हमारा बैक साइड एंड ये हमारा फ्रंट साइड विद बेल्ट। तो अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये हमने जैसे कि कल कटिंग किया था और हमने इसको मेन फैब्रिक पे कट कर लिया है और अब इसको हम स्टिच करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने बुकरम लगाया है, इसमें आप पेपर पेस्टिंग भी लगा सकते हैं जो चिपक जाती है, बट ये जो है ये नहीं चिपकती है बुकरम, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम स्टिच कर लेते हैं। और ये आपका जो है बहुत ही पतला कपड़ा है तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें सिलाई करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमें देखिए जब फर्स्ट ये हम पिन अप कर लेंगे इस तरीके से ताकि हमारी सिलाई जब हम करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम ना हो।
ये हमें बहुत ही ध्यान से करना है, क्योंकि हमारी जो गुलाई है गले की वो शेप ना खराब हो, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें करना है सिलाई। तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था हमने, तो इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसको हम कटिंग कर लेंगे सिलाई करने के बाद। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा, इसको भी हम कट कर लेंगे, एक दूसरी सिलाई चला देंगे ताकि फिनिशिंग अच्छे से हो जाए। इसमें पलटेंगे तो उसके लिए हमें कट लगाने होते हैं, तो गुलाई में स्पेशली हमें अच्छे से कट लगाना, और ये ध्यान में रखते हुए कि जो हमारी सिलाई है वो कटे ना, इस चीज़ को ध्यान रखना है हमें। और ये कट करने के बाद यहाँ पे हम धार स्टिच चला देंगे ताकि जो हमारी फिनिशिंग है वो अच्छे से आए। इससे फिनिशिंग का अच्छी होती है, ताकि हमारा जो सिलाई है वो भी पक्की हो जाती है। अब ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से ये हमारा गला तैयार हो गया है। अब हम इसमें पिन अप करके और इसको हम इक्वली सेट कर लेंगे फैब्रिक को, और इसी तरीके से हम अपने और गले तैयार कर लेंगे हमारा बैक साइड का। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, देखिए यहाँ पे जो कपड़ा है हमारा ये काफ़ी पतला है, तो इसमें हम लाइक्रा फ्यूजिंग भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा कपड़ा हमारा फैब्रिक जो है वो पतला है, तो यहाँ में हमने नहीं यूज़ किया है। और पेपर पेस्टिंग अगर यूज़ करते हैं तो वो प्रेस करके हम उसको सेट कर देंगे, तो वहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट यहाँ पे हमें एक सिलाई और धार स्टिच ऊपर से भी चलानी होगी ताकि हमारा फिनिशिंग के साथ रहे ये गला। तो इस तरीके से हम इसको पिन अप कर लेंगे, और इस पर हम एक यहाँ पे एक धार स्टिच लगा देंगे, और ये बहुत ध्यान रखते हुए, क्योंकि जो ये हमारी फ्रंट साइड में आएगी, तो फिनिशिंग के साथ हमें ये करना है। बट ये ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा का जो कपड़ा है वो ऊपर की साइड दिखाई नहीं देगा। इस तरीके से ये देखिए हमारी स्टिच हो गई है, ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ आया है। ये देखिए हमारा तैयार हो गया है फ्रंट साइड। एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर देंगे। इसी तरीके से हम ये जो बेल्ट है वो तैयार कर लेंगे, जो हमारी नीचे का साइड है। तो इसमें हम पहले सिलाई लगा लेंगे। देखिए स्टिच हो गया है। अब इसमें भी हम सेम जैसे हम गले में किया था उसी तरीके से यहाँ पे भी कट कर लेंगे, क्योंकि इसे पलटने में के बाद बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है, अदरवाइज झोल आ जाती हैं। तो इस तरीके से हम इसको पलट के और इसको एक धार स्टिच यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे आप प्रेस भी कर सकते हैं, और विदाउट प्रेस के भी वर्क हो जाएगा। ये हो गया। अब इसको हम पलट के एक बार जैसे हमने अपने गले में किया था उसी तरीके से यहाँ पे भी हम सिलाई लगा देंगे। इसको इस तरीके से कर लेंगे। ये देखिए हमारी सिलाई लग गई है। तरीके से फैब्रिक ताकि हमारा सेट हो जाए। अब इसी तरीके से हम इस फैब्रिक पर भी अपनी सिलाई चला लेंगे, ताकि जब हम इसमें प्लेट्स डालें तो कोई भी दिक्कत ना हो और आसानी से हमारी प्लेट्स डल जाए। कपड़ा सेट भी हो जाएगा हमारा, और साथ ही साथ जो झोल आने की परेशानी होती है वो भी यहाँ पे नहीं होती। तैयार हो गया है। ये देखिए गले की फिनिशिंग यहाँ से भी अच्छे से आई है, पीछे की साइड से भी और आगे की साइड से भी। हम जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट कर लेंगे। तो गाइस ये देख सकते हैं दोनों कपड़ों की हमने जो है छटाई कर ली है, इस तरीके से तैयार हो गया है।
अब ये जो डॉट्स थे हमारे, इसको थोड़ा सा हम डार्क कर लेंगे। तो हमें इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ से 0.25 का फर्स्ट डार्ट हमारा इसको हम थोड़ा सा गुलाई होते हुए चलाएंगे यहाँ पे। ये देखिए इस तरीके से इसको हम डबल कर देंगे। तो ये देखिए एक डॉट हमारा कंप्लीट हो गया है, ये वाला। तो इसके लिए ऑलरेडी हमने मार्जिन रखा हुआ था। अब बस हमें थोड़ा सा हम गुलाई देते हुए लगाएंगे ताकि ये जो है वो नॉट ना हो। इस तरीके से ये देखिए हमारे 2 डॉट कंप्लीट हो गए। अब हमारा 3rd डॉट बनाएंगे। ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था इसीलिए 25 का लेना था हमें। ये हमें यहाँ तक लेना है। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए हम इसको गुलाई देते जाएंगे। तो गाइस ये देखिए ये हमारा लास्ट डॉट, इसको हम इस तरीके से लेंगे और यहाँ पे गुलाई देते हुए हम निकालेंगे इसको। ये हमारे डॉट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। ये देखिए यहाँ से हम थोड़ा सा इसको गुलाई दे देंगे। तो पहले इससे पहले हम जो है अपने वो बेल्ट अटैच कर लेते हैं और इस तरीके से इस पर हम पहले पिन अप कर लेंगे। देखिए दोनों को नापते हुए हम इस तरीके से इनको अटैच कर लेंगे बेल्ट को और इसको हम 0.25 से इतना इस पर सिलाई कर देंगे। तो इसमें कट लगा देंगे कुछ, क्योंकि हम इसे सीधा ताकि हम जब करेंगे तो इसकी जो फिनिशिंग है वो अच्छे से आए। बट हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी कट हमारा ज़्यादा ना हो कि हमारी सिलाई कटे। और इस पे भी हम धागा स्टिच चला देंगे। बाकी आप इसको प्रेस भी कर सकते हैं, बट मैं इसको धागा स्टिच कर दूंगी ताकि ये अच्छे से फिनिश रहे। मार्जिन को नीचे की साइड रखते हुए ये हमारा बेल्ट भी अटैच हो गया है। ये देखिए बेल्ट इसी तरीके से हमने ये दूसरा साइड भी बना लिया है, देख सकते हैं आप। ये दूसरा साइड और इसी तरीके से हमने अपना बैक साइड भी तैयार कर लिया है। शोल्डर अटैच करेंगे हम, और शोल्डर अटैच करने से पहले ये थोड़ा सा जो हमारा जो हमने जो टक्स के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था, इस आर्म होल को हम थोड़ा सा सही कर लेंगे, अपना गुलाई दे देंगे। अब हम शोल्डर अटैच कर लेते हैं। ये हमारा बैक साइड हो गया और ये हमारा फ्रंट साइड अटैच करेंगे। और इसी का हम काफ़ी फिनिशिंग के साथ अटैच करेंगे। आप देख सकते हैं इसको हम डबल सिलाई चला देंगे पहले तो उस टाइम, ताकि ये मजबूत रहे हमारा इस तरीके से हमारा शोल्डर अटैच हो गया है। अब हम ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी अच्छे से जुड़ा है। अब हम इसमें अपनी जो है स्लीव्स अटैच कर देते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो स्लीव्स है वो अपनी तैयार करके रख ली है। इसमें ब्लाउज़ में जो पट्टी होती है वो लगी हुई थी, तो उसको भी हमने अटैच कर दिया है इसमें। अब हम जो ब्लाउज़ में स्लीव्स अटैच कर देंगे धनुष। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये हमारी स्लीव अटैच हो गई है। और इससे पहले हम इसको देख लेते हैं, देखिए कि ये इक्वल है या नहीं है। हमारे जो भी टक्स हैं वो सेम जगह पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ये देख सकते हैं हमारे इक्वल ही आ रहे हैं दोनों टक्स। और ये हमारा हो गया हमारा नेक एंड ये हमारी बेल्ट, तो सारे एक ही नाप पे आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो बटन पट्टी लगाएंगे वो हम लेफ़्ट साइड में लगाएंगे और काज पट्टी हम राइट साइड में लगाएंगे। तो ये काज पट्टी हम बना रहे हैं, तो इसके लिए हमने ये जो लाइनिंग वाला कपड़ा था वो लिया है और ये उल्टी साइड में रख तरीके से हम इसको अटैच कर लेंगे।
ये अटैच हो गया हमारा इस तरीके से। अब यहाँ पर हम एक धार स्टिच लगा देंगे इसमें। अब इसको फोल्ड करके इस तरीके से हम अटैच कर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से इसको हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से। और इस पे हम चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमने इसको रखा है और हम ये 1/2 इंच के मार्जिन पे इसको इक्वली इस तरीके से चला लेंगे। हम इस पे एक और सिलाई कर देंगे, थोड़ा सा यहाँ फिनिशिंग हो जाए ताकि। अब इसमें हम एक धार स्टिच लगा देंगे। यहाँ पे एक सिलाई कर लेंगे, स्ट्रेट सिलाई करनी है हमें। और इसी तरीके से हम नीचे सिलाई कर लेंगे यहाँ पर। ये देखिए हमारी सिलाई लग गई है यहाँ पर इस तरीके से। ये सिलाई हो गई है। अब यहाँ से जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर देंगे इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से पकड़ना है और इस तरीके से हमें इसे ओपन करना है। ये देखिए हमारी उल्टी साइड में इस तरीके से आ रहा है और सीधी साइड में हमें इस तरीके से आ रहा है। अब इस तरीके से थोड़ा सा और गैप देके और ये देखिए इस तरीके से हमारी ये बटन पट्टी बन के तैयार हो गई है। और ये हमारी कांच पट्टी है, इसमें कांच बनाएंगे, उसमें बटन बनाएंगे हम। तो इसलिए हमने फिटिंग का निशान लगा लिया है। अब हम जो है इसकी फिटिंग पर सिलाई कर देंगे। तो गाइस ये देख सकते हैं आप, हमारी ब्लाउज कंप्लीट हो गई है। बस कांच और बटन रह गया है, तो ये हम कर देंगे इसमें। बाकी देखिए ये हमारा पूरा ब्लाउज कंप्लीट हो गया है। तो आप देख सकते हैं इसकी फिटिंग भी काफ़ी अच्छी आई है। और इसी तरीके से हम और भी ब्लाउज की कटिंग आपके साथ शेयर करेंगे। ये हमारा फ्रंट साइड हो गया और ये हमारा हो गया बैक साइड। देखिए तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी फिटिंग आई है इसकी। और इसी तरह के ये और ब्लाउज आप सीख सकते हैं और ड्रेसेस सीख सकते हैं। इसमें अगर देखिए आपको पैडेड लगाना है तो इसके लिए आप एक और लाइनिंग का यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आप पैड लगा सकते हैं। बट इसमें पैड नहीं लगाना था, इसलिए एक्स्ट्रा लाइनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ये बन गया है। और यहाँ पे एक चीज़ ये, क्योंकि हमने बटन और कांच के लिए बनाया है तो आप हुक और आई लगाते हैं तो हुक की जो पट्टी बनेगी वो आपकी इस साइड बनेगी और कांच जो आई आपकी बनेगी तो इस साइड बनेगी। तो इस तरीके से। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप कोई और चीज़ सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो क्वेरी है वो सॉल्व कर पाएँ। Thank you for watching.